Hey everyone, welcome back to the Next.js series. And in this video, we will learn about Next.js styling. We will see कि आप अपने Next.js एप्लीकेशन को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हो थ्रू द यूज़ ऑफ स्टाइलिंग. What are the different ways जिससे कि आप स्टाइल्स ऐड कर सकते हो अपने एप्लीकेशन पे. So let's go to the screen. So what are the different ways to add styles? First is the CSS modules. इसमें आप सिर्फ एक फाइल बनाते हो, उस फाइल के अंदर आप अपनी सारी CSS लिखते हो किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए. सेकेंड वे वी हैव इज द Tailwind CSS. So Tailwind is a framework. फ्रेमवर्क में आपके पास कई सारी क्लासेस होती हैं. इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट बूटस्ट्रैप तो इट इज़ जस्ट सेम एज बूटस्ट्रैप. टेलविंड में हम क्लासेस का यूज़ करके हम अपने कंपोनेंट में स्टाइलिंग ऐड करते हैं. एंड द नेक्स्ट इज द स्टाइल्ड कंपोनेंट्स. स्टाइल्ड कंपोनेंट्स एक तरीके की लाइब्रेरी होती है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं अपने नेक्स्ट.js एप्लीकेशन में और फिर उसके बाद हम स्टाइल डिफाइन करते हैं अलग अलग कंपोनेंट के लिए, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए. लेट्स डीप डाइव इनटू ईच ऑफ देम वन बाय वन, स्टार्टिंग विद द CSS मॉड्यूल्स इन नेक्स्ट.js. So CSS modules हमको अलाउ करते हैं टू राइट ट्रेडिशनल CSS. वी राइट दी नॉर्मल प्लेन CSS जो कि हम हमेशा से लिखते आ रहे हैं, बट वी स्कोप इट लोकली. स्कोप इट लोकली मतलब हम उसको ग्लोबली नहीं यूज़ करते, वी जस्ट टाई इट टू अ कंपोनेंट, मीनिंग दिस स्टाइल वुड नॉट लीक ग्लोबली. लाइक अगर आप टाइटल के लिए आपने इसमें कुछ स्टाइल बनाया तो आप किसी और कंपोनेंट के टाइटल में वो स्टाइल नहीं लगेगा, वो सिर्फ आप जिस कंपोनेंट के लिए बना रहे हो उसमें ऐड होगा. सो हाउ इट वर्क्स कि हमको क्या करना पड़ता है इसके लिए. वी जस्ट मेक अ सेपरेट फाइल एंड वी डू. अगर आप बटन के लिए बना रहे हो तो आप फाइल बनाओगे button.module.css. सो ये आपको एक्सटेंशन ऐड करनी पड़ती है टू मेक इट अ CSS मॉड्यूल. क्लास नेम्स आर स्कोप्ड ऑटोमेटिकली यूजिंग यूनिक आइडेंटिफायर्स. सो जो क्लास नेम्स होते हैं वो आपके जो हो जाते हैं वो ऑटोमेटिकली स्कोप हो जाते हैं कि आप सिर्फ उसी कंपोनेंट में उसको यूज़ करोगे. नाउ इट इज़ अ स्कोप्ड CSS फॉर कंपोनेंट्स. इट यूजेज module.css एंड इट अवॉइड्स ग्लोबल स्कोप कॉन्फ्लिक्ट. इससे ये नहीं होता कि अगर आपने एक कंपोनेंट में कोई भी लिखा तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएंगे कि गलती से वो किसी दूसरे में यूज़ हो रहा है. दिस इट एक्चुअली एलिमिनेट्स. नाउ लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कि आप उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करोगे अपने एप्लीकेशन में. सो हियर आई एम इन द Next.js एप्लीकेशन. फर्स्ट लेट्स रन इट. टर्मिनल को ओपन करते हैं. वी नीड टू ओपन अ न्यू टर्मिनल एंड देन व्हाट वी विल डू वंस इट स्टार्ट्स ओपनिंग तो npm run dev, इससे कि हमारा ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा. बाय द टाइम इट रन्स लेट्स जस्ट सी दी फाइल्स आउट देयर. सो यहाँ पे क्या करा है मैंने, आई हैव दीज कॉम्पोनेंट्स के अंदर आई हैव दिस card.js एंड ऑल्सो आई हैव card.module.css. सो इस card.module.css के अंदर हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट्स हैं एंड आई हैव दिस टाइटल, कार्ड, डिस्क्रिप्शन. अभी मैंने डिफरेंट क्लासेस डिफाइन करी हैं, बट इफ़ यू वांट कि आप इसी कार्ड में जो भी h2 का एलिमेंट है आप डायरेक्टली उसको ऐड कर सकते हो. एंड नाउ इफ़ आई गो टू माई कार्ड कॉम्पोनेंट तो आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर द थिंग दैट यू नीड टू डू कि जब भी आपको module.css यूज़ करनी है, सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको कुछ भी बाहर से इम्पोर्ट करना, इंस्टॉल करना नहीं है. यू जस्ट नीड टू इम्पोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम card.module. तो हमने सिर्फ इस फाइल को इम्पोर्ट किया है जो हमने यहाँ पे बनाई थी. वी हैव डन नथिंग अदर देन दैट. सो हमने जस्ट इस फाइल को इम्पोर्ट किया और अब जहाँ जहाँ पे भी हमको वो क्लासेस यूज़ करनी है, सो व्हाट वी विल डू कि क्लास नेम स्टाइल्स जिसको हमने लिया था डॉट, उस जो भी हमको क्लासेस में ऐड करनी है. सो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि आप h2 डायरेक्ट ऐड कर सकते हो. अगर आप वो करोगे तो आपको ये अलग से स्टाइल्स डॉट टाइटल डॉट डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो दिस इज़ वन वे. नाउ हाउ, लेट्स जस्ट चेक इट वंस ऑन दी होम पेज. सो यहाँ पे दिस इज़ दी होम पेज. यू कैन सी ये मेरे ऐप राउटर में page.js से है. I have this flex. So what I'll do, I'll add the card. So अब ये मेरे पास कार्ड आ गया है. If I go and see it, so I'll just refresh it. It's compiling, still compiling. So जैसे ये compile हो जाएगा, we will able to see the changes. Okay, it has compiled. तो आप देख सकते हो we have this card with CSS module. So ये हमारा पूरा कार्ड है जो कि CSS module जिसमें कि हमने यूज़ करी थी, जो कि हमारे पूरे component में हमारे पास कार्ड है. फिर उसके बाद हमारे पास सेम नेम से हमने रखा है card.module.css. सो नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम Tailwind CSS इन Next.js. सो Tailwind होती क्या है? Tailwind इज़ अ यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क. इट इज़ अ CSS फ्रेमवर्क जहाँ पर हम क्लास नेम्स के थ्रू अपने कंपोनेंट्स में, अपने एलिमेंट्स में स्टाइलिंग ऐड करते हैं. सो इट इज़ अ यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क. इट हैज़ क्लास बेस्ड स्टाइलिंग, यानी कि हम क्लासेस का यूज़ करके ही स्टाइलिंग ऐड करते हैं. इट इज़ हाईली कस्टमाइजेबल, क्योंकि अगर आपको इवन 2 पिक्सल 4 पिक्सल का भी कुछ चेंज करना है ना, सो यू हैव सर्टेन क्लासेस डिफाइंड. आप देख सकते हो Tailwind के डॉक्यूमेंटेशन पे जाके, एंड इट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव. सो these are all the advantages of using Tailwind. Let's go back to the code and let's go to Tailwind installation. फिर हम देखते हैं कि हम Tailwind को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं. You can see we have this Tailwind installation.
नाउ आई ऑलरेडी हैव इट इंस्टॉल्ड, क्योंकि जब हम नेक्स्ट.js एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इट आस्क्स अस कि आपको टेलविंड चाहिए या नहीं। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, बट अगर आपने नहीं किया है उस टाइम तो आप इस तरीके से, ये आपके पास इंस्टॉल टेलविंड CSS विद नेक्स्ट.js, आपके पास पूरा इंस्टॉलेशन है कि आपको कैसे करना है। टर्मिनल में आपको रन करना है, ठीक है। ये तो प्रोजेक्ट है, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना, ऑलरेडी आपके पास अगर रनिंग है तो। देन व्हाट वी नीड टू डू, npm इंस्टॉल टेलविंड CSS, इसका वर्जन है और ये कुछ इसके साथ साथ की इसकी डिपेंडेंसीज। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज़ करेंगे। जब आप ये कर दोगे तो आपके पास ये tailwind.config.js बन जाएगी। अगर नहीं है तो आप इसको ऐड कर लें, और फिर उसके बाद आपको इसमें ये सारे पाथ ऐड कर देने हैं जो इन्होंने कंटेंट में दिखा रखे हैं। देन आपको इंपोर्ट करनी है टेलविंड की ये सारी, आपको global.css जो आपकी फ़ाइल होगी उसमें आपको ये ऐड कर देनी है। बस आपको स्टार्ट कर देना है अपना जो भी नेक्स्ट.js एप्लीकेशन है, और फिर आप टेलविंड को ईजिली यूज़ कर सकते हो। सो मेन जस्ट 2-3 स्टेप्स हैं, बस आपको इंस्टॉल करना है, उसको इनिशियलाइज़ करना है, कॉन्फ़िग फाइल में चेंज करना है और इसको इंपोर्ट कर देना है। जस्ट 4 स्टेप्स, 4 ईजी स्टेप्स। अब अगर हम इसके कंपोनेंट्स को देखें, जस्ट एक बार चेक करते हैं, नॉट लाइक कंपोनेंट्स, वी विल सी कि हम किस तरीके से, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्लेक्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इफ़ आई वांट टू हैव डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स, तो आई विल जस्ट नीड टू राइट फ्लेक्स एंड फ्लेक्स नन, इस तरीके से। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि हम किस तरीके से इसमें मार्जिन पैडिंग वगैरह सेट कर सकते हैं, सो M0 MX, X इज़ हॉरिजॉन्टल, Y इज़ वर्टिकल, MS ME, तो ये भी आप सारे ऐड कर सकते हो, और ये आपको सब कुछ इस डॉक्यूमेंटेशन में इसकी मिल जाएगा। बहुत सारी इसमें सारी क्लासेज हैं, ऑलमोस्ट सारे आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं CSS में, सारी आपको इसमें मिल जाएंगी। Now let's go back to the code, and यहाँ पे I also have one more card component, and this time it is using the tailwind. So आप देख सकते हो we have this div, and अभी हमने यहाँ पे कुछ भी इंपोर्ट नहीं करा है, it's just react. So यहाँ पे मैंने क्लास नेम ऐड करा है BG white, देन मैंने शेडो दी है, फिर इसके राउंडेड, इसके जो कॉर्नर है उनको राउंड करा है, पैडिंग ऐड करी है, ठीक है, और ये हमने इसका विड्थ वगैरह सेट करी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मार्जिन टॉप, इसमें ऐसे हमने क्लासेस वगैरह लगाई हैं। और इफ़ आई गो अगेन टू माई पेज कॉम्पोनेंट, और अगर मैं इस वाले कार्ड को जो हमने टेलविंड वाला बनाया है उसको मैं इम्पोर्ट करती हूँ लाइक दिस, and then let's go back to the site and you will check, yes, here you can see this is the component जो हमने tailwind से बनाया था। और अगर मैं इस component में वापस जाऊँ तो I have this like warning, because क्योंकि मैं next का image component यूज़ नहीं कर रही, I am using this image tag, so इस वजह से वो warning है that we can ignore। बट आप देख सकते हो कि लाइक वी वर यूजिंग ओनली क्लासेस, और हमको बहुत सही आउटपुट इसमें दिख गया है। और ये यहाँ पे मैं इमेज यूज़ कर रही हूँ, दैट्स व्हाई इमेज इज शोइंग। नाउ नेक्स्ट वी कम टू दी लास्ट ऑफ द वे दैट वी हैव, दैट इज स्टाइल्ड कंपोनेंट्स। सो स्टाइल्ड कंपोनेंट्स इन अ CSS इन JS लाइब्रेरी। तो CSS लिखते हैं हम JS के अंदर, आपको कोई डिफरेंट फाइल बनाने की या फिर कोई लाइब्रेरी वैसे यूज़ करने की, फ्रेमवर्क यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ CSS इन JS दैट लेट्स यू राइट CSS इनसाइड योर जावास्क्रिप्ट with support for dynamic styling using props। तो अब आप इसमें क्या करते हो, द मेन प्रोपोजिशन इज कि CSS हम JS में यूज़ कर रहे हैं, डायनेमिक स्टाइलिंग इससे ईजी हो जाती है, और कोलोकेट स्टाइल्स एंड कंपोनेंट्स भी इससे ईजी हो जाते हैं। इफ़ वी गो तो अगर आपको कभी भी ये स्टाइल कंपोनेंट यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल जस्ट नीड टू इम्पोर्ट इट इन, यू विल नीड टू इंस्टॉल इट फर्स्ट। सो आपको क्या करना पड़ेगा, npm, यू विल नीड टू डू npm इंस्टॉल and then styled components, you will need to do this npm install styled components। और जब आप इसको यूज़ कर लोगे, मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है, सो मैं इसको अभी नहीं करूँगी, बट जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा जिस भी कंपोनेंट, क्योंकि अभी हमने देखा कि इट इज़ CSS इन JS। सो हम इसको जावास्क्रिप्ट की ही फाइल में, ये हमारी कार्ड style.js है फाइल, इसी के अंदर हम इसको रन करेंगे। सो वी हैव दिस, तो अब हम इसको रन कैसे करेंगे, हम यहाँ पे नॉर्मली अपने क्या बनाएंगे, वी आर मेकिंग दीज वेरिएबल्स। सो कार्ड स्टाइल्ड रैपर, इसमें हमने स्टाइल्ड डॉट डिव ऐसे लिखा, स्टाइल्ड जो अभी हमने इंपोर्ट करा था, डॉट जो भी हमारा एलिमेंट है वो, फिर उसके बाद H2 के लिए हमने अलग से लिखा, टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखा, ऐसे करके हमने सबके लिए कर लिए। और फिर इसके बाद जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कार्ड स्टाइल है और इसमें हम यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं, नॉर्मली हम इसको ऐसे रैप कर देंगे। देखो जैसे टाइटल, हमको H2 नहीं लिखना, वी विल एग्जैक्टली राइट की जो भी हमने नेम बनाया था ना, यहाँ पे जो भी हमने वेरिएबल्स बनाए थे उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट कम टू द कंपैरिजन ऑफ CSS मॉड्यूल्स वर्सेस टेलविंड वर्सेस स्टाइल्ड कंपोनेंट्स। अगर हम पहले स्कोप की बात करें, सो बोथ ऑफ देम हैव द लोकल स्कोप
और टेलविंड सीएसएस में क्योंकि आप क्लासेस का यूज़ करके कर रहे हो तो इट इज़ अ यूटिलिटी, ये ग्लोबली होता है। क्लास में आप ऐसा कुछ किसी कंपोनेंट स्पेसिफिक लिख रहे हो तो ऑलमोस्ट सबका अगर हम देखें तो कंपोनेंट वाइज ही रहता है। फिर हमारे पास आ जाता है डायनामिक स्टाइलिंग। तो सीएसएस मॉड्यूल्स में आप डायनामिक स्टाइलिंग नहीं कर सकते क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में पूरा कोड लिख रहे हो, एक पूरी नॉर्मल सीएसएस फाइल है, बस आप उसको एक कंपोनेंट से टाई अप कर रहे हो। टेलविंड सीएसएस में भी आप डायनामिक स्टाइलिंग नहीं लिख सकते, बट अगर आप स्टाइल्ड कंपोनेंट की बात करो सो यस वी आर प्रॉप्स यू कैन ऐड द डायनामिक स्टाइलिंग। फिर आ जाते हैं हमारे पास सेटअप एफर्ट। सीएसएस मॉड्यूल्स में लो सेटअप एफर्ट होता है क्योंकि जस्ट आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी होती है। टेलविंड में मीडियम होता है, आपको टेलविंड को इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसके कॉन्फ़िग फाइल में चेंज करना पड़ता है, फिर सीएसएस फाइल में उसको ऐड करना पड़ता है। सो ये थोड़ा मीडियम रहता है। स्टाइल कॉम्पोनेंट भी ऑलमोस्ट मीडियम रहता है क्योंकि उसमें भी आपको इंस्टॉल करना पड़ता है इसको और लाइब्रेरी को, और फिर उसके बाद आपको इम्पोर्ट करना पड़ता है, देन आप उसको लिखते हो। परफॉर्मेंस में CSS मॉड्यूल्स इज़ फास्ट, टेलविंड इज़ ऑल्सो फास्ट, एंड स्टाइल्ड कंपोनेंट में थोड़ा सा डिले हो सकता है, स्लाइड ओवरहेड हो सकता है। प्लगइन्स की अगर हम बात करें तो CSS मॉड्यूल्स में तो कोई ज़रूरत नहीं होती, मिनिमल होते हैं। टेलविंड में आपके कई सारे एक्सटेंशंस वगैरह होते हैं, अगर आप प्लगइन्स भी होते हैं कई सारे, आप जब कोड लिख रहे होते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए सजेस्ट कर देते हैं, तो वो होते हैं। स्टाइल्ड कंपोनेंट्स की भी एक एक्टिव कम्युनिटी है, उसमें भी काम होता है। एंड लर्निंग कर्व CSS मॉड्यूल्स ईजी क्योंकि वो तो नॉर्मल CSS है। टेलविंड CSS में आपको थोड़ा सा याद रखने पड़ते हैं नेम्स, और स्टाइल्ड कंपोनेंट भी आपको थोड़ा सा मॉडरेट रहता है क्योंकि आपको कोड काफ़ी लिखना पड़ता है, तो आपको थोड़ा हैबिट बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट कम टू द प्रो टिप ऑफ हाइब्रिड अप्रोच। तो आप कैसे यूज़ करो, तो आप किसी एक पर्टिकुलर मेथड पे टाइम मत हो। जब भी आपको सिंप्लिसिटी चाहिए हो या फिर आपको सेपरेट रखना हो कंपोनेंट को, तो आप CSS मॉड्यूल यूज़ करो। अगर आपको फास्ट कोई चीज़ बनानी है, रिस्पॉन्सिव भी रखनी है, तो आप टेलविंड का यूज़ करो। अगर आप डायनेमिक स्टाइलिंग चाहते हो और थीम चाहते हो, तो अगर आप JS में ही डायरेक्ट CSS लिखो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो स्टाइल कंपोनेंट यूज़ करो। टीम के साथ वर्क कर रहे हो तो, क्योंकि टीम के साथ वर्क कर रहे हो तो आप अगर टेलविंड या स्टाइल यूज़ करोगे तो थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि टेलविंड अगर सबको आता होगा तो वो ध्यान से ज़्यादा देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल CSS वाला CSS मॉड्यूल यूज़ करोगे तो उसमें हो सकता है कि कोई अपने हिसाब से कोई वैसे लिखे, तो इससे आप थोड़ा जल्दी उस पर ग्रास्प कर सकते हो। नेक्स्ट की फेमिलियर विद CSS वांट स्कोप स्टाइल। तो अगर आप थोड़ा CSS की तरफ ज़्यादा अलाइंड हो और आप स्कोप स्टाइल चाहते हो, यानी कि किसी कंपोनेंट में किसी एलिमेंट स्पेसिफिक रहे, तो आप CSS मॉड्यूल्स के साथ जाओ। सो दीज आर द डिफरेंट 3 वेज जिससे कि आप स्टाइलिंग ऐड कर सकते हो। अदर देन दीज आपके पास ग्लोबल फाइल भी होती है, global.css, जिसमें कि आपकी नॉर्मल, आप जो भी आपको चीज़ें पूरे एप्लीकेशन में यूज़ करनी है उसकी आप नॉर्मल यहाँ पे CSS लिख सकते हो, सो दैट यू कैन डू। और अदरवाइज अगर आप चाहो तो कोई एक डिफरेंट फाइल भी बना सकते हो अगर आपको लेआउट के लिए यूज़ करनी है, वरना तो वो हम कंपोनेंट्स में ही कवर कर लेते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।